आ रही है। ओके, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे कनेक्ट होके आए नहीं है सभी पर्सन्स, कोई अगर और आ सकता है तो आप इनवाइट कर। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। पहले तो हम 9 बजे रखने वाले थे, बट मुझे पता नहीं था कि आज राकेश झा सर का भी सेशन है। नहीं तो हम कल के डेट में रखते। मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक दिन में एक ही मीटिंग हो, ज्यादा हजम नहीं होता सबको। सदफ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आयशा मैम, आप मुझे होस्ट बना दें ताकि जो हम स्क्रीन शेयर करें, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा टाइम ऑलरेडी इसमें भी कंज्यूम हो गया है, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। हमें लगता है मुझे वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रहेगा। ये फॉलोअप में भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और दूसरा क्लोजिंग भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो मैं शॉर्ट में जितना टाइम आप यहाँ पर यूटिलाइज करके, मुझे पता है पहले भी आप एक अटेंड कर चुके हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यूज लेके जाओगे। एटलीस्ट अगर एक दो चीज भी आप यहाँ से सीख के जाओगे, चाहे जरूर सीख के जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे दूंगी आपको। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा जी, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपना हैंड्स अप जरूर करें। कैमरा तो है नहीं कि मैं सबको कैमरा के थ्रू मैं देख पाऊँ, बट मैं अभी चैट बॉक्स ही दे सकती हूँ। हु आर रेडी, हु ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड। मुझे पता है कि ऑलरेडी आप एक टॉपिक सुन चुके हो, ऑलरेडी मीटिंग अटेंड कर चुके हो, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी हो जो ऑलरेडी आपको पता हो, लेकिन स्टिल वी शुड बी एक्साइटेड ऑलवेज टू लर्न, है ना। कोई चीज रिवाइज भी हो रही है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे बात होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए। अगर मतलब इनविटेशन के बाद प्रेजेंटेशन, जब आप इनवाइट करते हो किसी पर्सन को, तो प्रेजेंटेशन या आप खुद दे रहे होते हो, तो या फिर आपके स्टार्टिंग में आपके अपलाइंस दे रहे होते हैं, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमेशा आपके सपोर्ट में एक अपलाइन होते हैं शुरुआत में। तो उसके बाद अगर आपका काम होता है, तो वो आपका जो क्लोजिंग का काम होता है, वो कई बार ऐसे पर्सन सोचते हैं शायद मेरे सीनियर का काम ही है उसको क्लोज भी करना, उसका फॉलो अप लेना। तो अगर ये चीज करते जाएंगे तो फिर सीनियर अपना सेल्फ वर्क, उनका भी अपना टाइम है ना। तो उसके बाद अपना टाइम भी है। सेकंड थिंग, वो उनके और भी टीम मेंबर्स होंगे, उनकी भी कोई थर्ड पार्टीज होंगी, उनके प्लान भी कर रहे होंगे। सो आपका जो फॉलो अप जो है वो आपने खुद रखना है, क्योंकि पर्सन आपके साथ जो है कनेक्ट होके आया है, आपके साथ बात करके आया है, तो आपको वो बेटर जो है आपके साथ वो कनेक्ट होगा उसमें। तो फॉलो अप में क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या क्या चीज करनी होती है, वो भी मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। और फॉलो अप और क्लोजिंग, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर मेन राइट किया होता है, तो आपकी क्लोजिंग जो है ना, उसी दिन स्टार्ट होता जो हो जाती है जिस दिन आपने इनवाइट किया होता है किसी पर्सन को। आपका क्लोजिंग का फर्स्ट स्टेप ही इनविटेशन है। अगर आपने इनवाइट बेटर कर दिया या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन किसी सीनियर ऑफिस में पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड, आप फर्स्ट स्टेप अपने क्रॉस कर लिया। सेकंड स्टेप है आफ्टर योर प्रेजेंटेशन, आपकी जो फॉलो अप जो रहता है, आप उससे जो फॉलो अप क्या होता है उसको फॉलो करना, उससे बात करना, ये नहीं कि क्या क्या चीजें करनी है, तो आपने उसके साथ फॉलो अप सेकंड स्टेप रहता है। और थर्ड होता है क्लोजिंग। तो उससे पहले हमें कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस करना चाहूंगी। यहाँ पे मेरी स्क्रीन को कम कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो? मैं ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद जो चीजें होंगी टिप्स में शेयर करूंगी। क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो अपनी लाइफ में? जितने भी यहाँ पर पर्सन कनेक्ट हुए हैं, ज्यादा नहीं, 7 लोग जो मैं
यहाँ पर कनेक्टिंग, क्या आप सच में आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि देखेंगे अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा इधर बड़ा पहाड़ लग गया है, 4-5 हज़ार ही लगे हैं, तो 5 हज़ार के तो ऐसे भी बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं हम बाहर भी, है ना। यही सोच लेंगे कि कोई एक सूट नहीं लिया, यहाँ से प्रोडक्ट ले लिए, है ना, कहीं पार्टी में घूमने नहीं गए। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया, हम्म, या सच में ग्रोथ लेना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो कि यस, ग्रेट। तो एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हो तो फिर मीटिंग्स में भी नहीं होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर अगर आए हो सीखने के लिए आए हो, तो आपको यहाँ से जो लर्निंग लेने के लिए आए हो, तो सबसे ज्यादा अगर आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा नहीं कंज्यूम हो रहा, आप सबकी जो मैं ना 1 मिनट मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ा। सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई चीज कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे लग रही है ना, वो आपका टाइम। और टाइम की जो है ना भरपाई कभी पैसा नहीं कर सकता। और लग रहा है कि यहाँ पर कई लोगों को ये हो जाता है कि नहीं यार, इस बिजनेस में स्टार्टअप के लिए लगता ही क्या है, जस्ट 5 हज़ार, 5 से 10 हज़ार, या किसी ने उससे ऊपर लगाया होगा, तो इतना कुछ भी नहीं है। उतने के प्रोडक्ट्स आगे बाय वन गेट वन में मिल गए ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर चीज की इन्वेस्ट हो रही है वो आपका टाइम। तो अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या कर रहे हो, आपके माइंड में भी क्या चल रहा है, क्या चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या अडॉप्ट कर रहे हो, क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहे हो, कौन कौन सी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अपनी अपलाइन के साथ क्या डिस्कस कर रहे हो। अगर उसके लिए ग्रोथ चाहते हो तो उसके लिए खुद करना पड़ेगा। कि आपको लगता है कि कोई आपको आएगा आपकी ग्रोथ करने के लिए, क्या कुछ ना कुछ आप ट्राई कर रहे हो। ओके। तो जो आपकी स्पीड चल रही है, आपकी ट्राई करने की जो स्पीड चल रही है, ओवरऑल मैं अपनी बात भी करती हूँ कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, क्या इस स्पीड से हमें ग्रोथ आएगी या हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी है या सेम स्पेस पे चल रहा है। चैट बॉक्स आना है, मैं आप सबकी कोई आंसर देखना चाहती हूँ। बढ़ानी है, ओके। तो क्या आपने एसएचपीएल को पूरी तरीके से पढ़ा है, क्या आप अच्छे से एसएचपीएल को जानते हो, लाइक आप कॉन्फिडेंट हो एसएचपीएल का। अगर कोई मतलब अगर आपको एक बड़े से बड़े लीडर आता है, वहां पर आगे बैठता है और वो आपसे क्वेश्चन करता है एसएचपीएल प्लान के रिलेटेड या एसएचपीएल कंपनी के रिलेटेड, क्या आपको सब चीजें पता है, क्या आपने पढ़ा उसको, कितना टाइम इन्वेस्ट, क्या आप मतलब एसएचपीएल को जानने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हो। एसएचपीएल को रीड कौन करता है, एसएचपीएल को जानता कौन है। क्या कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है मुझे एसएचपीएल सब पता चल गया। मैं आज भी कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रही हूँ, मतलब प्लान में भी देखा जाए या इस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, पूरा कहते हैं कि एक ऐसा मतलब वो है ना ओशन है कि जितना आप गहरे में जाओगे उतना आपको नॉलेज मिलती रहेगी। लेकिन हमारी जो ग्रोथ की है ना जो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो टोटके, वो बहुत थोड़े, मतलब इतना हमें घुसने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत वास्ट है और हमें उसमें सिर्फ एसएचपीएल को प्रायोरिटी रख के उसको जानना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका विजन स्ट्रॉन्ग है, क्या आप लॉन्ग टर्म सोच रख रहे हो इस बिजनेस को लेके, या आपके बिल्कुल छोटे से प्लान से क्या विजन है, या आपकी जो ड्रीम्स है उनको आप रोज चेक कर रहे हो, उनको आप अपने ड्रीम्स को अभी तक अपने अपलाइंस को शेयर किया कि क्या आपके ड्रीम्स हैं मंथ के या आपके ईयर्स के, या उनको देखते हो या किसी को अभी तक शेयर किया, या डर लग रहा है। नो मैसेजेस राइट नाउ। मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, ओके। क्या अपने ड्रीम्स को रोज देखते हो, कितने लोग हैं वो सभी अपने ड्रीम बोर्ड जो है या ड्रीम्स अगर आपने कहीं लिखे हुए हैं उनको रोज देखते हो और आपने शेयर किए हुए हैं। क्या आपने अपने ड्रीम्स को शेयर किया हुआ है, पब्लिकली किसी को बताया हुआ है, या अपनी अपलाइन को, या अपने से अपने जो है कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड किया, या कभी अपने देखा ड्रीम्स को। ओके, देखती हूँ, वेल एंड गुड। क्योंकि ये चीजें जो करते हैं ना, डेफिनेटली उनकी ग्रोथ होगी। जिसको पहले तो बात अपने एसएचपीएल को अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपने अंधविश्वास से आगे नहीं चलना, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं चलना, आपको नॉलेज। हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, अभी मैं दिन में अपनी टीम से बात कर रही थी तो हम बात कर रहे थे कि हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हमने मतलब अभी तक देखा जाए स्टडीज में अगर मिनिमम से मिनिमम कोई भी पढ़ा होगा तो 10th तक तो एटलीस्ट पढ़ा होगा। तो कितनी सारी बुक्स जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारी ड्राइंग की क्लास होती थी, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, हर एक चीज, मैथमेटिक्स साइंस एसएसटी, सब कुछ हमने पढ़ के रट के रखा होता था। इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी फॉर्मूलाज है ना। तो एसएचपीएल तो इतना कोई टफ नहीं है ना। अगर प्लान की बात करें तो 2-3 पेज में तो प्लान भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अपनी जिस इंडस्ट्री में वर्क करें, हमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब हम उसको जानेंगे उसको, तभी हम दूसरे के सामने भी प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट।
चाहे आपकी प्रेजेंटेशन आपके सीनियर दे रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि हाँ सीनियर दे रहे हैं। हमेशा बशीर सर ये चीज कहते हैं कि 10 प्लान अपने सीनियर से करवाओ, 11वां आप खुद बोलो कि सर मैं दूंगा या मैं दूंगी। क्योंकि इतना तब तक आपकी जो है नॉलेज, जब भी आपके सीनियर प्लान दे रहे हैं वो आपको सुनना है, तो नेक्स्ट 11वां इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नॉलेज की बेसिस पे। कॉन्फिडेंस वो नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस होता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होती और चले जाता है आगे प्लान देने के लिए, और एक आध क्वेश्चन पूछेगा तो उधर ही उसकी बैंड बज जाएगी। सो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको पूछना चाहती थी, ये मेरे लिए भी क्वेश्चंस थे और आपके लिए भी थे। इन चीजों को मद्देनजर रख के हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वो है फॉलो अप। तो फॉलो अप क्या होता है? हमारा सेकंड स्टेप होता है आफ्टर इनविटेशन। फॉलो अप में सबसे पहले एफ जो होता है वो डिस्क्राइब करता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ पर कंपनी ना ब्रांड ना प्रोडक्ट्स के साथ। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई पर्सन कनेक्ट हुआ है थ्रू सोशल मीडिया, मे बी उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी हो, मे बी आपको उसकी आपने कोई कोट ऐसी डाली वो अच्छी लगी हो, मे बी आपके रिलेशन में अगर आप किसी से बिजनेस कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को आपको उठना बैठना, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज अच्छी लगती होगी, तो लोग सबसे पहले, आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को पूछ लेना, सबसे पहले जो एक फ्रेशर होता है, नेटवर्कर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो फ्रेशर होता है वो हमेशा आपको देख के आता है, तो आप हमेशा उससे जो रिलेशनशिप जो है वो बेस्ट मेंटेन रखें। आज नहीं तो, अगर वो आज नहीं आपके साथ स्टार्टअप कर रहा है, इन फ्यूचर वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, या तो आपके साथ स्टार्ट करेगा या आपको रेकमेंड करेगा दूसरों को। अगर वो खुद स्टार्ट नहीं करेगा, अगर आपके रिलेशन आपके उसके साथ अच्छे होंगे, वो हमेशा आपको प्रमोट करेगा। और वो एक नहीं आएगा तो एक की जगह वो 10 भी आपको प्रॉस्पेक्ट्स दे के जाएगा। इसलिए हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट से आप रिलेशन बिल्डिंग करें। उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग में कैसे कर सकते हैं? आप उनको जेन्युइनली केयर उनके सामने शो करें। ये नहीं कि जस्ट उनको बता रहे हैं कि हम आपकी केयर करते हैं। जेन्युइनली आपकी बातों से आप उनको जब सुनेंगे तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि ही इज केयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट। हमेशा ऑब्जर्व करें अपने जो है जब भी न्यू पर्सन आपके सामने आता है प्रेजेंटेशन, आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? ऑफलाइन आएगा तो उसके आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि भाई इसके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप कैसे उनके हिडन डाउट निकाल सकते हो कि आप कोई तांत्रिक नहीं हो, कोई आपके कोई योगी नहीं हो कि आप या कुछ आपको ऐसी कुछ नॉलेज है, कोई सुपरस्टिशियस नॉलेज है कि आप उसके दिमाग से निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन करोगे, नेगोशिएट करोगे, या अपनी स्टोरी आप रिलेट करके। सबसे बेस्ट चीज होती है, आप किसी का भी मन से कोई चीज निकालनी है तो आप अपनी पहली स्टोरी रिलेट करें कि सर जब मुझे फर्स्ट टाइम प्लान बताया था तो मेरे माइंड में ये चीजें आ रही थी, फिर मैंने ये चीज चेक की, ये चीज चेक की, तो ये चीज के बेसिस पे मैंने बनाया। फिर उसको पूछ सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, फिर वो अपने चीजें शेयर करेगा। कई लोग जो होते हैं वो एकदम से शेयर करते हैं, कई लोग अपनी बात नहीं शेयर करते। जब उनको लगता है कुछ रिलेटेबल, आप जैसे बात करते हैं, उनको अगर लगता है कि हाँ उसके माइंड में भी, क्योंकि हमें पता है 3 4 5 किस्म की तो डाउट होते हैं हम लोगों के माइंड में, क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो वही आप पहले से ही उसको शेयर कर दोगे तो वो खुद उसमें से कोई एक आध चुन के जो उसको लगेगा रिलेट करके वो आपको बता देगा, और वहां से आप उसको ऑब्जर्व जो है वो कर लोगे। उसके बाद ये एल लास्ट आ रहा है, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमेशा मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। इसके बारे में मैं एक लास्ट में आपको कोट भी इस मीटिंग के एंड में बताऊंगी कि क्यों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्यार होना चाहिए। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको, हम इसको प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, ऑब्जेक्शंस हमें आएंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। और जो ऑब्जेक्शन को सॉल्व करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसी की सेल होती है, उसी के साथ लोग क्लोज होते हैं ना। तो हमेशा ये मत सोचना कि कोई क्वेश्चन आ गया, हाय ये बहुत बड़ा हार्ड हो गया। नो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लेटफॉर्म। हमेशा ये चीज सोचो कि हम किसी की लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी बेहतर कर रहे हैं, तभी हम इस सिस्टम में अपनी बेहतर करने के लिए आए हैं, और यही चीज हमने दूसरे को प्रमोट करनी है। ठीक है। उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब भी उससे बात करते हैं, जब प्रेजेंटेशन हो गया उसके बारे में जो है आपने पूछा क्या है स्टार्ट करने के रिलेटेड, उनको उनसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आप उनसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अगर वो बोल रहे हैं कि अभी मनी इशू है या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आपको पुट अप करते हैं कि राइट ना, वो भी नहीं कर सकते, पहले तो आपने उसी टाइम उनको बोलना है, उनसे बात करनी है, कोशिश करनी है कि उसी वक्त क्लोज हो, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट फॉलो अप पे क्लोज हो। अगर नहीं हो रहे, इट्स ऑल राइट। आसिफ जी अपना माइक बंद कर दें। तो अगर नहीं वो आपकी जो है फर्स्ट टाइम पे क्लोजिंग नहीं होती है, तो आप आपको उनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उनसे डिस्कस करें। ओके कोई बात नहीं, हम अभी आपको कोई इशू है, इट्स ऑल राइट, आप नेक्स्ट कब फ्री होंगे। उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, जब पहली मीटिंग आपकी उनसे बात होती है, पहली मीटिंग होती है ऑफलाइन में, पहली मीटिंग होती है कॉल पे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में आप कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ लेना थोड़ा, है ना, कॉमन सेंस यूज करना।
तो जब भी आप कॉल बात करते हैं, नेक्स्ट आपने उनसे पूछ कर रखना है कि आपके लिए कल अगर मैं आपसे बात करें तो कौन-सी कंफर्टेबल टाइमिंग रहेगी आपकी? आप अपनी टाइमिंग सजेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली फिर मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको उसी वक़्त कॉल करूँगी। जब आप कंफर्टेबल होंगे तभी हम जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट आपने ये चीज़ बोला, उसके बाद ऑफर योर फुल सपोर्ट। हमेशा अपनी सपोर्ट जो है उसको सपोर्ट जो है देनी है। आप उनके साथ बात करनी है, उनको लगना चाहिए यू आर सपोर्टिव, है ना? उनको उनसे बात करनी है, आपका वे ऑफ टॉक से लगना चाहिए ब्रदर आई एम विद यू। आप स्टार्ट करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में कि मतलब जब भी इंसान फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है ना, तो कहीं न कहीं उसको फेथ नहीं होता। तो उनको ये चीज़ अपने कॉन्फिडेंस से उनको शो करनी है कि ब्रदर आप स्टार्ट करें, आई एम विद यू। मेरे साथ जितने भी पर्सन्स आते हैं, मैं पहले ऐसे हर किसी को रिक्रूट करता नहीं, आप या आप हर किसी को रिक्रूट करती नहीं। लेकिन जो मेरे साथ लोग आते हैं, मैं उनको अगर वो चलेंगे तो मैं उनके लिए दौड़ भी सकता हूँ और वो दौड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए मतलब डेफ़िनेटली कुछ 2x टाइम उनके लिए दौड़ूँगा। बट ये है कि जो इंसान खुद डेडिकेटेड होगा, उनको बताएँ कि हम आप डबल सपोर्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग हम आपको किसी भी पॉइंट पे अकेले नहीं छोड़ेंगे। बट ये है कि आपको खुद भी आपने एक कदम चलना होगा, इंशाल्लाह बाकी कदम हम भी चलेंगे आपके साथ। तो सपोर्ट आपने ऑफर करनी है, ये वाली उनको नहीं पहले ऐलान दे देने। कुछ लोग ऐसे करते हैं, बस भाई तुम स्टार्ट करो, उसके बाद मैं देखूँगा। वो चीज़ नहीं बोलनी है, बोलना है कि बस आप भी वर्क करोगे, आप वर्क करोगे तो डेफिनिटली मैं अपना 2x दूँगा, मैं अपना 3x दे दूँगा। मैं आपकी डबल एफर्ट्स दूँगा, जितने आप एफर्ट दोगे ना इस वर्क में, मैं आपको डबल एफर्ट देके आपकी सपोर्ट करूँगा, ठीक है? ये कभी नहीं किसी को बोलना कि आप स्टार्ट कर दो तो ठीक है, मैं ही सारा उसके बाद मैं देख लूँगा, ठीक है? वो आप शुरू से ही उसको क्या बना रहे हो, मतलब आप समझ लो कि उसको लूला-लगड़ा बना रहे हो, लिटरली। आप वो बिज़नेस करने आला है आया है, आपने उसको शुरुआत में ही बिल्कुल वो बना दिया ना कि भई सारी चीज़ें मैं ही करूँगा तुम्हारी हैंडल। तो वो कब इंडिपेंडेंट होगा? वी आर इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर्स राइट? तो इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर कैसे बनाओगे जब उसको आप पहले दिन से वो चीज़ उसको बोल रहे हो। उसके बाद डब्ल्यू इज़ वेट फॉर द राइट टाइम। कई बार ऐसा होता है कि मैं अभी लास्ट टाइम कल बात भी करी थी अब्रार सर से, कभी-कभी ना राइट टाइम होता है कुछ चीज़ों का। मेरे घर में ना मैं एस्पल्स यूज़ करवा रही थी पापा को एंड एक बार उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे वो जो है इसको जब गर्मियाँ थी तो उनको ऐसा लगा कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो मुझे ये थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा, उन्होंने ऐसा बोला। मम्मा को ठीक लगा, पापा को थोड़ा-सा नहीं इतना ठीक लगा। तो अभी वो मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने उनको नहीं बोला कि आपने नेक्स्ट लेनी ही लेनी, लेकिन मैंने अपने घर पे रखी हुई थी 4 बॉटल्स एक्स्ट्रा रखी हुई थी एस्पल्स की, क्योंकि मुझे वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता था। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए वो लिया था स्पेशली। तो जब मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा को ऐसे ब्लड सर्कुलेशन सर्दियों में क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं इंसान का बॉडी में जब आफ्टर आप 30 क्रॉस कर जाते हो तो नहीं हो पाता है अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन, तो आपकी जो है ना उस वजह से आपको पेन होने लगते हैं मसल्स में। तो मेरे पापा को अभी वो करंटली हो रहा था। तो अभी उनको नहीं पता था कि मैंने घर में एस्पल स्टोर रखा हुआ है 4 एक्स्ट्रा बॉटल्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने उनको कल ही शेयर किया, वो ऐसे बता रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको कहा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको बोला था तब वो इतने सैटिस्फाई नहीं थे प्रोडक्ट को लेके, तो मैंने उस टाइम ज़्यादा फोर्स नहीं किया, ओके इट्स ऑलराइट आपने एक ले ली इट्स गुड। बट अभी जब उनको प्रॉब्लम हुई ना तो मैंने उनको कहा कि अब ये जो है बेरीज़ का एक्सट्रैक्ट है, ये थोड़ा-सा गर्म मिजाज का भी होता है, सर्दियों में सबसे बेस्ट है और ये आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो रही है। तो उन्होंने वो पूरा वो उसको एस्पल्स को रीड किया अच्छे से उसके इंग्रीडिएंट, तो अब वो कंटिन्यूअस कह रहे थे तुमने अभी तक क्यों रखा हुआ था, मुझे बताना था ये चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो मैं इसको यूज़ करता। तो ये होता है कभी-कभी राइट टाइम होता है चीज़ों को बताने का। तो वो राइट टाइम था तो अब वो प्रॉपर वो 3 मंथ्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार हो गए आफ्टर चेकिंग है ना, जब कभी इंसान को ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है लोग राइट टाइम ये तो मैंने पापा की एग्ज़ाम्पल बताई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी साथ में जो पर्सन आ रहे हैं मे बी उनको कोई सच में कोई जेन्युइन इश्यू होता है। तो या घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है, डेथ हो जाता है, उससे पहले मे बी आपने 1 दिन पहले उसको प्लान दिया हो पॉजिटिव हो, लेकिन सेकंड डे उसके साथ कोई इश्यू हो जाता है। तो आपने उसके साथ रिलेशन खराब नहीं करना, फोर्सेबल नहीं करना, वेट फॉर द राइट टाइम, थोड़ा-सा आप वेट करें। इंशाल्लाह फ़ॉलो अप में रहिए, नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना, उनके साथ टच अप में रहिए उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, ऑब्वियसली आपके साथ वो स्टार्टअप करेंगे। उसके बाद अनब्लॉक द अर्जेंसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करें। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप हमारी रहती हैं, उसके लिए आप बोल सकते हो। उसके बाद हम बैच के लिए बोल सकते हो कि हमारा एक जो है बैच प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए कि जो भी इस हफ्ते में रिक्रूट होंगे, उनको नेक्स्ट हफ्ते तक हम ट्रेन कर देंगे। उसके बाद वो जो है अपना वर्क करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जितना डिले करोगे तो उतना हो जाएगा, बैच अगर मिस हो गया तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। या आप अर्जेंसी के लिए ये भी बोल सकते हो कि आपकी प्लेसमेंट पहले होगी तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नेटवर्क होगा, कहीं न कहीं जो बिज़नेस का सपोर्ट है थोड़ा बहुत
बहुत आपको हमारी तरफ से भी आएगा जितने जल्दी आप स्टार्टअप करते हो। तो बहुत सारी आप जो है ट्रिक्स यूज कर सकते हो अर्जेंसी के दौरान, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। तो हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करवानी है। अगर आप वेट करते रहोगे कि वो बंदे खुद आएंगे, हर एक बंदा बहुत रेयर, मतलब सिर्फ 10% भी बोल सकते हैं, 5% ऑफ पीपल ही होते हैं जो खुद जैसे आपने प्लान बताया एंड देन उसके बाद उन्हें पैसा दिया, स्टार्टअप कर लिया। तो बहुत सारे लोगों को आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। उसके बाद पुश द पैशन। पुश द पैशन में क्या है, पी, लास्ट पी, उसमें जो है उसकी वाई आप पूछ सकते हैं, क्यों यहाँ वो क्या देख के आए। ऑब्वियसली अगर आपका वो फॉर्म फिल अप करके आपका 30 या 40 मिनट्स का सेशन देख के यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिस वजह से वो आया। तो वो उससे बात करें, उसका वाई क्लियर करें एंड देन उसको उसी चीज के ऊपर ट्रिगर करें कि जो आप जिस रीजन के लिए आए उस रीजन का आपको यहाँ से SHPL क्या दे सकती है। ठीक है, उस चीज को पुश करेंगे, डेफिनेटली वो यहाँ से आपके साथ स्टार्टअप करेगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैं एक एग्जांपल भी बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद फॉलो अप में सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 5 बार फॉलो अप होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो सालों के बाद भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं अगर आपने उनसे अच्छे से रिलेशन मेंटेन की होंगी। ओयो के फाउंडर की एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूं। ओयो के जो फाउंडर हैं, अभी आपको पता है कि ओयो के कितने ज्यादा होटल्स सब कुछ, मतलब हर जगह इसकी ब्रांचेस है, हम ऑनलाइन ओयो में बुक कर सकते हैं ना, बहुत ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेस हो गई हैं। तो जिस इन्वेस्टर से फर्स्ट टाइम ने पैसा लिया था ना, एक अपना ओयो का जो वेबसाइट या अपनी ऐप को बिल्ड अप करने के लिए, तो इनके पास पैसा नहीं था क्योंकि शुरुआत जीरो से स्टार्ट की थी, तो इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। हाँ, थोड़ा बहुत लगाया होगा लेकिन स्टिल इन्वेस्टिंग की बहुत जरूरत होती है। शुरुआत में बड़ी सारी चीजें होती हैं, एक वेबसाइट बिल्ड करना, टीम, सब कुछ। तो 32 टाइम्स फॉलो अप लिया था उनने अपने इन्वेस्टर का। 32 टाइम्स। क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन है, या मैं कभी अपने आप को भी देखती हूँ ना, मैंने 32 टाइम फॉलो अप नहीं लिया होगा। 32 टाइम्स फॉलो अप, और फॉलो अप ऐसे नहीं कि चिपक गए, उनने मतलब उनसे बात की, हेलो ऐसे मैंने कुछ इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए, मेरा ऐसा सब प्रोजेक्ट है, मैंने ऐसे ओयो ओयो के बारे में उन्होंने बताया कि मुझे फाउंड करनी है, ऐसी एप्लीकेशन है, ये मेरा रोड मैप है, ऐसा है। तो इन्वेस्टर ने सीधा नो कर दिया था। उसने बोला, उनने जब नो कर दिया तो उन्होंने फोन बंद नहीं रखा, उन्होंने बोला आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं आपको बीच में पीरियडिकली अगर आपको कॉल करूं या इसके बारे में अगर हम जिक्र करें। उन्होंने कहा, मतलब उसने फर्स्ट टाइम उसने बोल दिया सॉरी आई एम बिजी, अभी नो बोल दिया था। तो उन्होंने बोला कि क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर हम मैं पीरियडिकली आपको कॉल करूं बीच बीच में। उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप कर सकते हैं। तो 32 टाइम्स पर्सन ने, ओयो के फाउंडर जो अभी हैं, तो उनने 32 टाइम्स कॉल की थी। आज वो हमें पता है कि बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो अप उनने 32 टाइम्स किया। तो फॉलो अप में हमेशा जो है कनेक्ट करते रहना है। आप और भी लोगों से बात करें, ये नहीं कि उन्हीं के पीछे पड़े रहे, उनके साथ आप कनेक्ट रहे, उनको छोड़ना नहीं, अपने टाइम एनर्जी आप उन पे लगाइए। तो उनके साथ उनको प्रेजेंटेशन दिखाइए, तो उनको अपने साथ टचअप में रखें। उसके बाद फोकस ऑलवेज ऑलवेज ऑन रूटीन। आप कभी भी रिजल्ट पे फोकस ना करें कि हाँ मैंने इनको बताया, प्लान फॉलो अप लिया, सब कुछ किया ना, स्टिल ये बंदा क्लोज नहीं हुआ, तो आपने उस पर अटके नहीं रहना। हमेशा अपनी रूटीन को फॉलो करें। अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 के 10 भी क्लोज नहीं हुए, नेक्स्ट डे हमेशा अपने 10 लोगों को और को अप्रोच करनी है। सो हमेशा अपनी रूटीन को जो है ना वो खराब नहीं करना किसी भी एक पर्सन की नो की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैम टाइम होगा, आयशा मैम नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। अभी इसके ऊपर टाइम तो नहीं शो हुआ। ओके ओके, चलिए ठीक है, चलो वो ज्यादा लंबा नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि फास्ट फास्ट ही चलूं। तो क्लोजिंग, तो फॉलो अप के आपके फॉलो अप ही सारी चीजों की जड़ है। मतलब क्लोजिंग तो मतलब लास्ट में टचअप होता है, और मेन बात जो होती है फॉलो अप होती है। बहुत सारी क्लोजिंग जो होती है इनविटेशन के दौरान ही हो जाती है। आपका वे ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन ज्वाइन हो जाता है। कुछ लोग फॉलो अप में बात होती है नेगोशिएशन। ठीक है, उसमें पहले आपको टिप दूंगी, ये एक अमेरिकन, मेरे आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? मुझे ऐसे आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ब्रेक हुई थी पहले, अब ठीक ओके ठीक है। तो बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग की एक टिप है, ये यूएसए के एक फाउंडर थे, डायरेक्ट सेल्स में ही थे, इन्हें काफी सारे बिजनेस किए हुए। तो उसके इनके नाम पे एक क्लोजिंग मतलब लगी थी, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग करके, एक मतलब एक काइंड ऑफ इसका नाम रख लिया था कि इस तरीके की ये क्लोजिंग हो सकती है। जब किसी से भी बात करते हो ड्यूरिंग क्लोजिंग, तो टिप एक ही है कि हमेशा जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करा, आपको पता ही है कि SHPL में ना ज्वाइन करने मतलब डीमेरिट्स क्या है। अल्टीमेट जब भी कोई इंसान कोई चीज स्टार्टअप करता है तो वो देखता है अल्टीमेट लॉस क्या है, मेरा लॉस क्या हो रहा है। तो उस हमारा हमें पता है कि लॉस क्या है, 5,000 देगा तो 10,000 की प्रोडक्ट ले जाएगा, है ना, और उसके बाद फायदे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको नहीं ना पता। आपको पता है फायदे, हमें पता है फायदे, लेकिन हम फायदे बताते नहीं।
तो आप पहले उनसे एक बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग की ये चीज़ है कि वो आप हमेशा नेक्स्ट पर्सन को पूछो कि आप अगर नहीं इसको जॉइन कर वो आप बताओ कि इसको ना जॉइन करने के डीमेरिट्स आप मुझे बताओ, मैं आपको इसके मेरिट्स बताऊँगी। ठीक है, डीमेरिट्स उनके सुनो, मतलब अंडरस्टैंड करो कि अगर वो जॉइन नहीं करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। शायद मैं जॉइन करूँ, आगे मैं सक्सेसफुल ना हो पाऊँ, शायद मैं जॉइन करूँ, आगे मैं प्रोडक्ट्स को जो है आप सर्कुलेट ना कर पाऊँ या प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ना बता पाऊँ। शायद मैं इसको जॉइन करूँ और मैं इसमें सक्सेसफुल ना हो पाऊँ, है ना? काफ़ी सारे उनके माइंड में होंगे इफ एंड बट्स, मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, सारी बातें उनकी सुनो, ठीक है? जो डीमेरिट्स हैं, ठीक है? अगर वो 5,000 इन्वेस्ट करें तो उनको क्या-क्या नुकसान है यहाँ पे, सारे उनके नुकसान सुनो। उसके बाद उनको मेरिट्स बताओ कि भाई अगर तुम 5,000 यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है? 5,000 लगा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें 10,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकंड, आपको सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको बहुत सारे स्किल्स डेवलप होंगे, आपको मैनेजमेंट स्किल्स होंगे, आपकी फैमिली सिक्योर हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ जो है अच्छी होगी। उसके बाद आप उनको बोल सकते हो आपको एक पॉजिटिव कम्युनिटी मिलेगी, बहुत सारे लोग होते हैं आस-पास में, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, हमारी कम्युनिटी में लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, आपकी जैसे सोच रखने वाले लोग मिलेंगे। ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि बाहर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड सर्कल लोगों को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट होंगी, आपकी एडवांस पर्सनैलिटी डेवलप हो, जो कि आज के टाइम पे हर एक इंटरव्यू में, कोई बड़े से बड़ा एक यूपीएससी का इंटरव्यू भी है, वहाँ पर भी लास्ट में लोग, बहुत सारे लोग आफ्टर क्लियरिंग द मेंस भी उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जब उनकी टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर वो भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऐसा प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपको यहाँ से अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। अगर आप यहाँ से अब स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ पर आप जितना वर्क करते हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, तो आप एक टाइम अगर आएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी से सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, तो आप यहाँ पे वीकली अर्न कर सकते हो, मंथली से अलावा। उसके बाद यहाँ पर कोई आपको बॉस नहीं है, आप अपनी टाइम के हिसाब से कोई भी चीज़ करते हो, तो आप एक टाइम टेबल आपका खुद का होगा, जो आप खुद सेट करोगे, आपकी वर्किंग आवर्स। उसके बाद आप घूम सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, मेंटरशिप मिल सकती है आपको मिलियनेयर से, जिनने यहाँ से पैसे कमाए, जिन्हें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 1 करोड़ तक की कमाई की है, वो आपको गाइड करेंगे। तो अगर यही 5,000 अगर आप बाहर लगा रहे हो, आप कहीं भी, आप समझ लो कि 5,000 लगा के आपको यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा की वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्योंकि अब जो भी लोग आपको बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमेशा आप उसको वैल्यू बताओ। हमेशा उसको वैल्यू बताओ, मनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होती है जेनुइनली, जो एक चीज़ है। अगर आप उसको बता पाए ना कि यहाँ से इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने कुछ जो चुनिंदा जो हम बोलते हैं, तो वो अब ये चीज़ बोल सकते हैं। हमेशा उसको फ़ायदे बताओ कि भाई तू अगर 5,000 यहाँ पे लगा रहा है, तेरा क्या डेवलप होगा? आने वाला, अगर आज स्टार्ट हो रहा है, आज तेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगे, आने वाले टाइम पे तेरी कितनी ग्रोथ हो सकती है। खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकता है, तेरी जो है स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर तू डायरेक्ट सेलर ही बनेगा, आने वाले टाइम पे तू खुद का यूट्यूब चला सकता है। तेरे को इतने स्किल्स मिलेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, पूरा एक पैकेज है ना। तो काफ़ी सारे आप यहाँ से मेरिट्स बता सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे क्लोज़ नहीं हो रहा, आप उसको ऑफ़र दे सकते हो। टिप 2, हमेशा ऑफ़र जो है पहले नंबर पे नहीं देना कभी भी किसी को। कई लोग क्या होते हैं, क्लोज़ नहीं हुआ, इतनी हड़बड़ी में हो गई, भाई हमारा एक ऑफ़र भी है, अगर आप 5,000 से नहीं स्टार्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, आप 3,000 से स्टार्ट कर लो। तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। बी कॉन्फिडेंट, 5,000 कोई भी बड़ी रकम नहीं है। हम पता नहीं इस 5,000 को इतना पहाड़ क्यों बना रहे हैं, जो वैल्यूज़, जो ट्रेनिंग सिस्टम, जो गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं ना, ऐसा बाहर कोई भी नहीं देता। कोई टीम इतने नहीं कर रही, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का उठ के देख, कोई पर्सन उठा के देख लो ना, इतना जो सपोर्ट सिस्टम है, इतना एजुकेशन सिस्टम कोई भी नहीं देगा, जो यहाँ पर मिल रहा है। हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग किससे मिल रही है? कोई भी नॉर्मल मेरी तरह उठ के पर्सन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दे रहा। एक पूरी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो है डॉक्टर है, बंदी है वो उन्हें जो है हायर की हुई है, वो हमें सिखा रही है। मतलब कितनी, मतलब ज़बरदस्त नॉलेज मिल रही है। और ऊपर से अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड किसी को नॉलेज चाहिए, तो हमारे पास स्किन के अलग है, हेल्थ के लिए अलग है। जस्ट यू हैव टू कॉल डॉक्टर रिद्धि मैम या अनुषा मैम को कॉल करके वो पूरा जो है आपको पूरा काम कर सकते हैं। आपके जो है क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। सो इतनी सारी हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, इतनी सारी सर्विसेज़ दे रहे हैं, देन 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये माइंडसेट सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको बोलें कि ये भाई 5,000 में जो वैल्यूज़ मिल रही है ना, वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर तो हमारे साथ 10,000 से प्लस से ही लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद टिप 2, ऑफर क्लोजिंग। आपने हमेशा बोलना है कि जो भी करंट ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे हमारा गोवा का जो टूर चल रहा था, आप उसको करंट ऑफर्स के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि अभी जो क्या उसको बोलते हैं, हमारे कुछ ऑफर्स हम खुद भी पर्सनली निकालते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक बार अब्रार सर ने निकाला था शेक्स पे, है ना? कुछ ऐसे ऑफर्स भी होते हैं, लेकिन वो लास्ट में करनी है चीज़ें। उसके बाद 2000 बिज़नेस वॉल्यूम जो है,
आपने कम पैसों में अरेंज करके उनको देना है। जैसे 5,000 में मिनिमम 2,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो हमें तो मेरा फोकस जो है हमारा बिजनेस वॉल्यूम पे, उसी पे तो हमें कमीशन आ रहा है ना। आप कितना प्रोडक्ट दे रहे हो, उठा के 5,000 का किचन का सारा उठा के दे दिए, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम की मैचिंग होगी उसके हिसाब से कमीशन बनेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कम पैसों में कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको मीटिंग के बाद में एक पिक्चर भी बता दूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करके मैंने कम पैसों में भी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाया हुआ है, लेकिन कोशिश करनी है पहले आपका 5,000 में ही क्लोज हो। टिप 3 होती है पॉइंटेड क्लोजिंग, जो कि फॉलो अप के लास्ट में भी मैंने बोला था। पुश द पैशन, आप उसके ड्रीम्स के बारे में पूछे, वो क्यों आया है, क्या डिजायर से आने वाले टाइम पे वो क्या सोच रहा है, कोई भी प्रोफेशन में स्टडी कर रहा है, कुछ भी आगे क्या सोचा है, तो उसके बारे में पूछो। बहुत सारे लोगों को तो ड्रीम्स डिजायर पता ही नहीं होता, जस्ट लगे हुए हैं रैट रेस में चल रहे हैं। तो कुछ लोगों के होते हैं, उनको पूछो कि क्या वहां पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो या इधर इधर इतना टाइम दे रहे हो, जो चीजें आपको उस टाइम पे इतने साल पढ़ने के बाद वो चीजें मिल रही हैं, वो चीजें यहाँ से भी मिल सकती है साइड बाय साइड, सिर्फ अगर आप 1 और 2 आवर्स यहाँ पे दे रहे हो। उसके बाद क्लियर हिज और हर वाई उसकी क्लियर करो, क्यों यहाँ पे आया और यहाँ से उसको क्या मिल सकता है। उसके बाद ये मेरा लास्ट रहेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 मिनट्स बच के। कुछ लोग आप भी बता देना, शेयर कर देना अगर कुछ रह गया हो तो। मतलब ये कुछ सडन सडन में ही बनाया था, इट्स नॉट ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। सो यू ऑलवेज डू नेगोशिएशन, बट इफ इट कम्स टू योर बिजनेस यू वेट फॉर द क्लाइंट टू से यस फ्रॉम हिज और हर साइड। आप हमेशा नेगोशिएशन करते हो। आपको लगता है कि ये आपके क्लाइंट्स आपको क्वेश्चंस करते हैं, आप खुद जब एक कैफेटेरिया में जाते हो, आपके पास वेटर आता है, आप उसको रोकते हो भी, वहीं वो बोलता है ना सर आपको क्या चाहिए, आपको रोकते हो रुको, आप पूरा मेन्यू रीड करते हो, वो जब पूछ रहे होते हैं पूरी रिसर्च करते हो, देखते हो, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हो। कभी ऐसे जैसे कि हो जैसे उस क्लाइंट वो बंदे ने बोला और आपने देखा सुना ही नहीं, सीधा यस बोल दिया। हमेशा एक जो भी हम जब भी जाते हैं किसी भी कैफेटेरिया में, हम अच्छे से देखते हैं, उसकी प्राइसिंग देखते हैं, हम देखते हैं चीज क्या लेनी है, क्या उसमें हमें वैल्यू मिलेगी, है ना, कितने पैसों में है, सारी चीजें देखते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं अपने माइंड में, उसके बाद जाके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर ऑर्डर जब प्लेस करते हैं उसके बाद भी वेट करते हैं कि वो ऑर्डर आएगा, तब तक हम वेट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर हमें बहुत हड़बड़ी होती है, हम बोलते हैं एकदम से कोई यस हो जाए सारी हमारे पास, है ना। जब हमारे बिजनेस की बात होती है तब हम बोलते हैं सारी चीजें फटोफट हो जाए, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। दूसरा, उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप क्लोथिंग लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए जब जाते हो किसी भी मार्ट में, किसी भी दुकान में, डिस्काउंट्स मांगते हो ना, आप देखते हो, एक देखते हो, दूसरा तीसरा चौथा देखते हो अच्छे से, फिर जान पड़ताल करके फिर आप उससे भी बात करते हो, लेस हो सकता है, थोड़ा लेस हो सकता है, ऐसे करके कितने क्वेश्चन करते हो ना। जब आपको बिजनेस के बारे में कोई लेस डिस्काउंट्स बोलता है तो छेड़ने की बात नहीं है, ये आप हमेशा करते हो। हम लोगों की मतलब समझ लो कि दिस इज इन अवर ब्लड, ये चीजें हम करते हैं। ये हमेशा जब हम एज ए कस्टमर होते हैं हम ये चीजें करते हैं, तो जब आपके कस्टमर या आपके प्रॉस्पेक्ट ऐसे करें तो कभी भी उसको अच्छे से, मतलब आपने ना अच्छे से हैंडल करना है, उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है, एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन फॉर योर बिजनेस। जो अपॉर्चुनिटी एसएचपीएल दे रही है, जो अपॉर्चुनिटी जिस प्राइसिंग में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो कमीशन हो, जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं ना, वो कोई भी बाहर नहीं ऑफर कर रहा। अपने प्लान को समझो, और मतलब कोई भी आगे इवन के कोई नेटवर्कर भी हो ना, तब भी आप उससे नेगोशिएट कर सको, इतना आपके पास दम होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये रहे कुछ मतलब मेरे पर्सनली। ओके ओके ओके, सो ये कुछ टिप्स थे, और भी कुछ शेयर करते आप अगर थोड़ा सा टाइम क्या मसला है, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स बच गए हैं। आई होप कि कुछ वैल्यूज ऐड की होंगी, कुछ नया आपको देखने को मिला होगा। मे बी मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट समथिंग कि जो मैंने कुछ क्रिएट किया हो, बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखती हूँ, जो भी मैंने इन दिनों पिछले दिनों में, वो भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, थोड़ी हायर लेवल की थी, वो हमारे मतलब इतने काम की नहीं थी, जो हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है। बस हमें कुछ चीज़ें समझ लो रिवाइज़ करनी होती है, रिमाइंडर करनी होती है कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो हमें पता है हमें वही बताना है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे हमें पता है कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप हो रहे हैं, हमें यहाँ पे डबल प्रोडक्ट मिल रहा है, फैमिली सिक्योरिटी मिल रही है, सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम बताते नहीं लोगों को। हमें जस्ट बताना, ये बिज़नेस है ही बताने, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है आपने हमेशा आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, उसके साथ फॉलो अप में हो, आपके स्टेटस रोज होने चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं ये बंदा मेरे ऊपर नहीं बैठा हुआ, ये नेक्स्ट कोई ज्वाइनिंग होती है वो भी पोस्टर डालो, ताकि उनको लगे कि और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको रियलाइज होना चाहिए, रिलेट करेंगे फिर वो भी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अपना जो है ना, स्टे अपडेटेड, हमेशा शो अप करो, हमेशा शो अप करो। नेवर नेवर एज्यूम कि आपका बंदा खुद आएगा आपके साथ और स्टार्टअप कर देगा, ये तो माइंड में रखना ही नहीं। और दूसरा, कई बार अपने फॉलो अप में टाइम लगाना होता है, थोड़ा लग जाता है। मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, मैं 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन हुई थी।
मतलब प्लान को अंडरस्टैंड करने के बाद 3 मंथ्स के बाद जॉइन हुई थी। चलो जो भी कंडीशंस रही थी, मेरा थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा था राजौरी टू जम्मू, बड़ी भी और भी चीज़ें चल रही थी। बट मैंने टाइम लगाया, लेकिन आयशा मैम ने कंटिन्यूअस फ़ॉलो अप रखा, मुझे बोलते रहे। एक बार बशीर सर की भी कॉल आई, मुझे प्लान बताया, एक बार प्लान बताया, एक बार मैंने ऑफलाइन प्लान समझा, ऑफ़िस गई, फिर मैंने जॉइनिंग की थी। तो टाइम लगता है। हम लोग हमेशा मतलब कोई भी चीज़ जान-पड़ताल के, खासकर डायरेक्ट सेल्स में बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्योंकि प्रमोशन का बिज़नेस है, जो चीज़ हमें खुद अच्छी लगेगी तो वेल एंड गुड, लेकिन हमने देखना है आगे भी लोगों को, कि उन लोगों के साथ काम करना है, लोगों के साथ में बिज़नेस है। तो हम जब प्रमोट करें, तो जब हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो हम दूसरों को क्या शेयर करेंगे? दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि आई वाज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफ़ॉर्म में वर्क किया हुआ था, तो तभी मैंने टाइम लगाया। मोस्टली इतना लोग टाइम नहीं लगाते हैं। जो फ्रेशर होते हैं वो इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मैं क्योंकि एक नेटवर्कर थी, मुझे बहुत ज़्यादा वो करना था कि अब सेकंड मैंने एक चीज़ चूज़ करनी है, तो बेटर चूज़ करनी है, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे को ये रिग्रेट नहीं हो कि मैंने अच्छे से इसको जान-पड़ताल के जॉइन नहीं किया था, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मीटिंग। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट बच गया है। अगर आपको जो भी फीडबैक्स होंगे, आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।